मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। साथियों, आज 26 जनवरी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, देश तो आज़ाद हो गया मगर हम लोग आज़ाद नहीं हो पाए। हम लोगों का जो है 6 सालों से हम लोग बराबर मांगते रहे। मदरसों में सरकारी आदेशानुसार, सरकार के आदेश से, हाकिम हुक्मरानों के आदेशानुसार बराबर झंडा फहराते रहे, बराबर जो है सभी आदेशों को मानते रहे। मगर हम लोग बराबर जो अपनी फरियाद को ज़िले से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके दिल्ली तक लगाते रहे। हमारी फरियादों को, हमारी विनतियों को कोई नहीं सुना और होते 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 6 साल हो गए और केंद्र सरकार ने भी पल्ला झाड़ लिया, राज्य सरकार ने भी पल्ला झाड़ लिया। बात पल्ला झाड़ने की नहीं है। जब किसी ने पढ़ाना शुरू किया होगा तो उसकी आयु जो है 18 वर्ष रही होगी, और जो 30 साल काम किया होगा, जो 25 साल काम किया होगा, उसकी आज उम्र क्या होगी। मसला ये है, मसला ये भी है कि जो हम लोगों ने काम किया 6 साल का, वो पैसा कौन देगा। मसला ये भी है। इसलिए सरकार को हमारी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और हम उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, हम पैदा ही हुए हैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के प्रदेश उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। और अगर अब उस सूबे के मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर हम लोग गुहार नहीं लगाएंगे तो किससे लगाएंगे। इसलिए साथियों, ये बहुत बड़ा मसला है कि आज सबकी उम्र कितनी होगी और क्या होगी। कल अभी एक शिक्षक हमारे पास फ़ोन किए, कहने लगे बाबा घर वाले बहुत परेशान हैं और अब ये कह रहे हैं कि अब ठेला लगाओ। तो बाबा हम पढ़ा रहे थे, अब ठेला लगाएंगे तो किस तरीके से लोग हमको समाज में किस नज़र से देखेंगे। और जो बच्चे, जिन बच्चों को मैं उस इलाके में, उस क्षेत्र में पढ़ाता हूँ, अगर मैं ठेला लगाऊंगा तो वो मुझसे बच्चे क्या प्रेरणा लेंगे, हमसे क्या सीखेंगे कि एक पढ़ा लिखा इंसान, हमारे मास्टर साहब पढ़े लिखे और ठेला लगा रहे हैं। मूंगफली बेचे, सब्जी बेचे, कुछ बेचे, मगर ठेला, कोई जो है मेहनत का कार्य कोई गलत और ख़राब नहीं होता है। मेहनत मेहनत होती है। रिक्शा चलाए आदमी, ठेला लगाए, सब्जी बेचे, फल बेचे, कुछ भी बेचे। मगर मसला यहाँ पे ये है कि जो शिक्षक पढ़ा रहा हो, समाज के दबे कुचले बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ रहा हो और देश के विकास में अपनी भागीदारी को बराबर लगा रहा हो, अपना तन मन लगा करके, अपनी उम्र को जला करके लगा रहा हो समय, और हिंदुस्तान के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, शिक्षित भारत करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्य कर रहा हो, और वो मूंगफली का ठेला लगाए, वो सब्जी का ठेला लगाए। ऐसे हाकिम हुक्मरानों को हम लोगों को देखना चाहिए कि शिक्षक जो देश को सबसे ऊंचे पायदान पे लेके जाता है, अगर वो शिक्षक अब मजदूरी करेगा, ठेला लगाएगा या कुछ भी करेगा, तो उसके गांव देहात या भी जहाँ भी वो, जिस इलाके में वो पढ़ाते हैं, तो वो बच्चे क्या सीख लेंगे कि पढ़ करके क्या फ़ायदा। पढ़ के भी ठेला लगाना है तो बगैर पढ़ के भी ठेला लगाएं, पढ़ के भी रिक्शा चलाना है तो बगैर पढ़ के भी रिक्शा चला लें। बगैर पढ़ के ही जब सब कुछ करना है तो पढ़ के क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करके। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से कहने चाहते हैं, विनती कर रहे हैं कि हमारी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से किया जाए और हमारा जो पिछला बकाया है, इन सभी बकायों को दिया जाए। हमारे जो 200 से अधिक मदरसा आधुनिक शिक्षक इस संसार से जा चुके हैं, जब भी गए, जितना भी इन्होंने वर्क किया,
ना उनको आर्थिक सहयोग दे सके तो कम से कम उनको उनका बकाया ही दे दें। ये धरना शुरू होते हुए 18 दिसंबर के बाद से अब तक जो हमारे 5 शिक्षक छात्री इस संसार से चले गए हैं, उनके घर वाले पहले से परेशान थे, अब और परेशान हो गए। बच्चे यतीम हो गए, बीबी बेवा हो गई, विधवा हो गई। सरकार को सोचना चाहिए, हम हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यकों के साथ में ऐसा व्यवहार ना अपनाना चाहिए कि हम लोग 6 साल से बराबर जो है हम लोग लखनऊ दिल्ली मांग करते रहे। जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महोदय से लेकर के जिला अधिकारी से लेकर के ऊपर अपने डायरेक्टर में निदेशक महोदया, ज्वाइंट डायरेक्टर साहब, रजिस्ट्रार महोदया, ऊपर शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति महोदया, सब कहीं हम लोगों ने गुहार लगाई है। आखिरकार हिंदुस्तान में हम अल्पसंख्यकों की आवाज को क्यों नहीं सुना जा रहा है, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान। माननीय मोदी जी से कहना चाहते हैं हम कि कुरान भी हो, लैपटॉप भी हो, साथ में पेट भी भरना चाहिए। हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा। पासमानदा समाज के बड़े बड़े सम्मेलन किए जा रहे हैं। जो मंत्री पासमानदा समाज का सम्मेलन कर रहे हैं, वो मंत्री पलड़ा झाड़ रहे हैं। वो मंत्री कह रहे हैं, राज्य मंत्री हो चाहे कैबिनेट मंत्री, कि हम नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री कर सकते, माननीय मुख्यमंत्री। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री से ही सम्मेलन करवाइए पासमानदा समाज का। आप लोग उस पासमानदा समाज का सम्मेलन क्यों कर रहे हैं जब आपके हाथ में नहीं है? माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने सदन में भी दिसंबर में कहा था कि ये वेतन नहीं है, मानदेय है, इस पर विचार किया जाएगा। तो मैं माननीय कैबिनेट मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप विचार कर लीजिए, फिर पासमानदा समाज का सम्मेलन करिए, फिर पासमानदा समाज के लोगों पर जाइए। जब आप लोग हम लोग को पिछड़ा, अति पिछड़ा में कह ही रहे हैं, हम पिछड़े मुसलमान लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग पिछड़े हैं, तो फिर ऐसे पिछड़े लोगों से क्यों भेदभाव किया जा रहा है? माननीय कैबिनेट मंत्री और माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से यही कहना चाहते हैं, सबसे पहले पासमानदा का जो भी सम्मेलन आप कर रहे हैं, उन सम्मेलनों से पहले पासमानदा समाज की, अल्पसंख्यक समाज की, आप उसके उत्थान के लिए, उसके उच्चीकरण के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए कार्य करें। उसके बाद में आप पासमानदा समाज का कार्य करें। हम भी आपके साथ में रहेंगे, हमारी टीम भी रहेगी, हमारे लोग भी रहेंगे। तो माननीय कैबिनेट मंत्री जी, पासमानदा समाज का जब भी सम्मेलन आप करें तो सबसे पहले मदरसा आधुनिक शिक्षकों को जो है उनका अधिकार दिला दीजिए, उनका 6 वर्षों का बकाया केंद्रांश भुगतान करा दीजिए। योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से कराइए, आप करा सकते हैं। और अगर आप लोग नहीं करा सकते हैं, कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, तो आप लोग सम्मेलन मत करें, माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे करिए, वो सम्मेलन करें। हम उन सम्मेलनों में उनसे गुहार लगाएंगे, उनसे कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कैसा अन्याय हम लोगों के साथ में है, ये कैसा अत्याचार हम लोगों के साथ में है कि हमारे शिक्षक पल पल मर रहे हैं और हम लोग 6 साल से जो बकाया भुगतान के लिए मरे जा रहे हैं, बकाया भुगतान मान रहे हैं। आज 18 दिसंबर से लेकर अब तक के धरने आंदोलन का 40वां दिन हो गया है। बराबर शासन प्रशासन और राज्य सरकार को हम सब कहीं गुहार लगा रहे हैं, मगर क्यों हम लोगों के साथ में ऐसा अत्याचार हो रहा है, क्यों भेदभाव हो रहा है, क्यों बाहर सम्मेलन किया जा रहा है और हम यहाँ हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक मर रहे हैं। पासमानदा समाज का सम्मेलन किया जा रहा है, हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक मर रहे हैं। अरे पासमानदा समाज हम ही लोग हैं, हम ही मदरसे वाले, हम ही अल्पसंख्यक वाले हैं। तो माननीय कैबिनेट मंत्री और माननीय राज्य मंत्री जी, पासमानदा समाज का जब भी सम्मेलन करें आप, सबसे पहले इन मदरसा आधुनिक शिक्षकों को, जो गरीब कुचले दबके बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हैं,
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जी का जो सपना था उसे साकार करिए, फिर आगे बढ़िए। हम सब आपके साथ में होंगे। इसलिए माननीय राज्य मंत्री और माननीय कैबिनेट मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश, आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा जो है हम लोग की जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान करें। और मैं इस माध्यम से अपने मदरसा आधुनिक शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि विधानसभा का सत्र लगभग 2-3 फरवरी से चालू हो जाएगा और साथियों 29 जनवरी 2024 को एक विशाल आंदोलन रखा गया है। आप उस आंदोलन में शामिल होइए, तन मन से आप आइए। अपने जितनी भी मदरसा आधुनिक शिक्षक है वो आए, सभी मदरसा प्रबंधक महोदय महोदया सब आए और खुद अपने शिक्षकों को लेके आए, खुद लेके आए और खुद आए आप। और इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो, क्योंकि अगर ये इस विधानसभा में हमारी मांगों को नहीं शामिल किया गया, फिर उसके बाद फरवरी की आधे महीने के बाद लास्ट में या बीच में विधानसभा का सत्र होने के बाद में यहाँ चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। फिर हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं होगा, हम लोग टूट जाएंगे। इसलिए हमारे साथी जो भी आए 29 तारीख को वो अपना प्रोग्राम कम से कम हफ्ते खाड़ का 10 दिन का बना करके आए और जहाँ पे लेटा बैठाएगा सब लोग लिटाया बैठाएगा, जो खाया जाएगा खाया पिया जाएगा अपना हिस्सा पंक्ति लगा करके। इसलिए सभी लोग आइए। हमारे जितने भी हमारे कई मदरसा मैनेजर हैं जिनके पास कई मदरसे, उनके पास कई शिक्षक हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप आए और अपने मदरसा शिक्षकों को भी लाएं। मैं आपके सम्मान में आपका नाम इसमें नहीं लेता हूं, मुझे प्रदेश के हर जिलों में मालूम है कि कौन प्रबंधक के पास कितने मदरसे हैं, कितने टीचर हैं, मगर फिर भी मैं सम्मान करता हूं, मैं नाम नहीं लेता हूं। मैं दबे अल्फाजों में आपसे इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि आप खुद आए, अपने शिक्षकों को भेजें। अपनी महिला बहनों से भी हम जो इल्तिजा कर रहे हैं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस आंदोलन में शामिल हो और आर पार का संघर्ष में जो हम लोगों की जीत हो, आप लोग अपना योगदान दीजिए। जो भी हमारी महिलाएं बहनें जो जरूर शामिल हो। जो भी हमारे शिक्षक हैं इन 40 दिनों में नहीं आ पाए हैं वो जरूर आए, वरना कल अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे कि कुछ चंद लोग लड़ रहे थे और आप अपनी बर्बादी का तमाशा घरों में बैठ के देख रहे थे। वो मर्दे मुजाहिद लोग लड़ रहे थे, आप बुजदिलों की तरीके से घर पे रहे थे, घर पे पड़े कोस रहे थे, सरकार को कोस रहे थे, संगठनों को कोस रहे थे। कल किसी से नजर नहीं मिला पाओगे, हमसे तो बिल्कुल नहीं मिला पाओगे जो कोई आएगा, क्योंकि मैं किसी को ऐसा नहीं पहचानता हूँ, नहीं जानता हूँ। इसलिए लेखन ग्रुप पे पढ़ना लिखना सब छोड़िए और इस आंदोलन को मजबूत बनाइए और उन लोगों के चक्कर में मत पड़िए जो आप लोगों को कोर्ट कचहरी में फंसा दिया। हमने बहुत पहले बताया था कोर्ट कचहरी कर देंगे, कोर्ट कचहरी के बाद में पैसा वसूल लेंगे आपसे, फिर पैसा वसूलने के बाद में आपसे कहेंगे अब फिर से हमें इलाहाबाद जाना है, फिर से हमें लखनऊ पैरवी के लिए जाना है, आप लोग थोड़े चंदे दीजिए। थोड़े चंदे के मतलब अभी देखा हमने किसी ग्रुप पे एक नेताजी जो है बहुत फिक्रमंद शिक्षकों के लिए रहते हैं, पूरे प्रदेश से जो है कोर्ट कचहरी के नाम पे पैसा वसूल लिए। अब सुनने में आया उनका जो है क्या नाम है बारकोड वार्ड घूम रहा है कि जो है आप लोग 100 रुपये आर्थिक सहयोग करिए। साथियों आधे प्रदेश के शिक्षकों को भी, आधे पूरे प्रदेश के शिक्षकों के पता नहीं कितने हजार शिक्षकों से जो है पैसा वसूला गया और केस कर दिया गया। अभी केस की डेट पे डेट लग रही है, कोई ऐसा आदेश भी नहीं आया और दोबारा फिर शिक्षकों से पैसा मांगे आने लगा। मैंने बहुत पहले कहा था ये जो है योजना भी खत्म हो जाएगी, शिक्षक भी खत्म हो जाएंगे, मगर ऐसे लोग लूट खसोट करने वाले योजना खत्म होने के बाद में लूट खसोट का धंधा बनाने के लिए, लखनऊ दिल्ली घूम फिल्म खिंचवाने के लिए, शिक्षकों को बर्बाद रखने के लिए ये अपना जरिया बना लिया कोर्ट वाला। और उसमें जूनियर वकील को खड़ा के साली सीटर जनरल क्या कहते हैं उनसे बहस करवा दिया और सब केस खराब हो गया। और जो है फिर अब जो है 100 रुपये का चालू कर दिए मांगने के लिए
और कल उनके पेट में दर्द हो रहा था, कुछ अनाप शनाप लिख रहे थे। खैर जब मुलाकात होगी तब उनसे मिलेंगे, हम तब बात करेंगे। तो साथियों ऐसे लोगों से सावधान हो जाए। 6 साल से आप खुद अपने मस्तक पे, अपने दिमाग पे जोर डालें कि 6 साल से किस संगठन ने, किसने जो है, कौन नेता ने आपके लिए एक भी धरना कहीं किया हो, एक भी आंदोलन किया हो। साथियों अगर धरना प्रदर्शन आंदोलन से क्या कहते हैं, अगर मांगे न मानी जाती तो आज देश के आजाद कराने के लिए आंदोलन ना चलते। बड़ी बड़ी सरकारें आंदोलन से बदल गई हैं। साथियों अगर ये सेल्फी पैरवी और मिलना मिलाना से अगर हो जाता तो हमारा 6 सालों में, इन 6 सालों का पैसा बकाया न रहता। इसलिए हर आंदोलन के समय सेल्फी, फोटो ये सब जारी होती है, उसके बाद लापता लोग हो जाते हैं और 6 साल हो गया कुछ न दिलवा पाए। ये तो एकता टीम और मदरसा आम शिक्षकों की देन है जो 6 साल से योजना का नाम जिंदा है, वरना 16-17 में ही काम तमाम हो, 16-17 तक ही इस योजना थी, उसके बाद काम तमाम हो गया था। ये तो मदरसा आधुनिक शिक्षण आम शिक्षकों की देन है जो जागरूक थे, जो संघर्ष का साथी बने, संघर्ष करते रहे, एकता टीम का साथ दिया। वरना जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 16-17 के बाद योजना का काम तमाम हो गया था। उसके बाद इतना जंग किया गया, इतना लड़ा गया कि कम से कम अल्पसंख्यक मंत्रालय से लाके आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत योजना जिंदा किया गया, राज्यान मिलता रहा। मगर फिर इन लोगों ने केस किया, राज्य सरकार को पार्टी बना दिया और राज्य सरकार ने जो है और उससे भागने के लिए और वहां से जो है दिशा निर्देश मंगा लिया दिल्ली से, और उसके बाद में वही जो है अब जो है वही दिशा निर्देश के हिसाब से जिलों में बयान जारी कर दिया है और वही चीज कोर्ट में लगा देंगे। ये कोर्ट वाले आपको लेके डूबेंगे। इसलिए एक बात फिर जान लीजिए, मैं कोर्ट को ये नहीं कहता हूँ, कोर्ट से इंसाफ मिलता है, मगर ऐसे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है जो लूटने के लिए छोटे मोटे लोगों को लगा देते हैं और केवल सेल्फी उल्फी घुमा फिरा देते हैं, उसके बाद में सबको लूटते रहते हैं। हमने बहुत पहले कहा था, अभी पहले पैसा वसूला जाएगा, उसके बाद में कहा जाएगा आपका केस कर दिया गया है, उसके बाद कुछ दिन बाद कहा जाएगा कई बार पैरवी के लिए गए, अब पैसा नहीं हमारे पास, अब हमने लगा दिया, अब आप लोग 100-200 रुपये दीजिए। 100-200 रुपये में मतलब क्या होता है साथियों? अभी कोई तारीख नहीं, कोई फैसला नहीं, और जो क्या कहते हैं फिर चंदा वसूली चालू हो गया। साथियों इन लोग से बचो, कब जागोगे? आप लोगों को कितना हमने समझाया है, कब तक समझाएं आप लोग को? इसलिए अब बहुत समझा चुके, आइए आंदोलन का साथ दीजिए। जीत हुई तो वाह वाह, नहीं जीत हुई तो हम लड़े, बाकी अल्लाह की मर्जी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।